गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा मैथ्स क्लास का टॉपिक है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। अब हम आज रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पिछला चैप्टर फिनिश हो गया। रियल नंबर सिस्टर के नाम से हम हर क्लास में फर्स्ट चैप्टर यही करते हैं। हमने किए थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हम 1 2 3 4 5 ऑल द नंबर्स फाउंड नेचुरल इन द नेचर, दीज आर नेचुरल नंबर्स। अगर इन नेचुरल नंबर्स में मैं जीरो ऐड कर दूं, यानी कि 0 1 2 3 4 5, तो ये नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर। अब इन होल नंबर्स में ही अगली फैमिली में होल नंबर्स में ही ये जो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, इनके नेगेटिव ऐड कर दूं, -4 -3 -2 -1, और फिर सारे होल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। इसी तरह रैशनल नंबर्स क्या होता है? नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहाँ p और q क्या है? इंटीजर्स हैं। p और q क्या है? इंटीजर्स हैं। बट q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। q किसके इक्वल नहीं हो सकता? जीरो के इक्वल। यानी कि ये 0/1 तो हो सकता है, पर 1/0 नहीं हो सकता। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है दैट कैन नॉट बी जीरो। उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। ये हमने 9th में किए थे, ठीक है। नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। इरेशनल नंबर्स क्या किए थे? डेसिमल नंबर्स थे हमारे पास। डेसिमल नंबर्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं? जैसे कि 0.5 4.2 6.5 ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हो गए। यानी कि 0.5 को अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो ये 5/10 यानी कि 1/2 रैशनल नंबर आ जाए, ठीक है। उसके बाद होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स होते हैं, रीअकरिंग एंड नॉन रीअकरिंग। रीअकरिंग नंबर्स क्या होते हैं? यानी कि जैसे 0.33 के ऊपर क्या है? बार। यानी कि अगर इसको मैं लिखूं एक्सपेंड करके तो 0.333333, जब तक मैं डिवीजन करूंगी तब तक यही आएगा, 333333333, यानी कि इसको अगर मैं वन अप फ्रैक्शन की p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो रीअकरिंग नंबर है। पर नॉन रीअकरिंग नंबर मतलब जैसे 5.31630139, और ये डिवीजन कभी खत्म ही नहीं होगा ना। हम अगला नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ 3 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हर बार अगला अलग नंबर आ रहा है, तो इनको कहते हैं हम नॉन रीअकरिंग नंबर। और ये बेसिकली यही हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या है? रैशनल नंबर्स। ये क्या है? रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब इस चैप्टर में इरेशनल नंबर पे हम आगे और बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। पर जो मेन है अभी इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज है, दैट इज अबाउट यूक्लिड डिवीजन लीमा। किसके बारे में? यूक्लिड डिवीजन लीमा। पहले लीमा क्या होती है ये पढ़ लेते हैं। लीमा वर्ड मतलब क्या है? लीमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लीमा जो होती है एक स्टेटमेंट होती है जिसको प्रूव किया गया है, जिससे अलग नई स्टेटमेंट्स को हम प्रूव करते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है? डिवीजन मतलब डिवीजन के बारे में कुछ होगा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, there exist unique integers q and r satisfying this equation. A equals to b cube plus r is greater than equals to 0 and less than b। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो a एंड b दो इंटीजर्स होंगे जिसमें a इज ग्रेटर देन b होगा, एक बड़ा और एक छोटा होगा, ठीक है। दो इंटीजर्स होंगे जिनको अगर मैं डिवाइड करूं, a अंदर लिखूं और b बाहर लिखूं, तो अगर डिवीजन के बाद यहाँ क्वेश्चन बचेगा और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। कुछ भी डिवीजन करेंगे, रिमाइंडर बचा और ये क्या बचा? क्वेश्चन। तो हमको किसको कैसे लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, यानी कि r मतलब रिमाइंडर, q मतलब क्वेश्चन, d मतलब डिविडेंड, b मतलब डिवीजन। याद है ना, अभी पीछे की थी हमने सेकेंड चैप्टर में, ठीक है, वही है। डिविडेंड, डिविजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। और रिमाइंडर की वैल्यू कहाँ से पता चल जाती है? पहले ही हमें कि वो b से तो कम होगी, इस वाले b से कम होगी, और 0 के इक्वल होगी या 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए, ये हो गई हमारी यूक्लिड डिवीजन लीमा। अब लीमा से हमने क्या प्रूव किया? लीमा से हमने प्रूव की एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कहाँ यूज होती है? एल्गोरिदम यूज होती है नंबर्स का HCF निकालने में, To obtain HCF of two positive integers, say a and b, we follow following steps.
फर्स्ट स्टेप क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा, ये लीमा यूज करो, दो नंबर्स हैं ए और बी, तो हमने ये किया। अगर अब सेकंड स्टेप क्या है, अगर r 0 के इक्वल आ गया पहले ही स्टेप में डिवीजन करने पर, जैसे यहाँ 10 और ये 5 है, 5 2 ज़ा 10 और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो ये जो 2b है, b क्या है हमारा, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, तो 5 इज HCF, b इज द HCF, ठीक है। बट अगर r 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर से दोबारा अप्लाई करेंगे। अब किस किस पे करेंगे, इस पे और इस पे, b एंड r पर, b एंड r पे। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। देखिए HCF ऑफ 52 एंड 70 निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप 10th क्लास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही यूज करेंगे अनटिल अनलेस कोई और मेथड नाम नहीं दे रखा हो, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 52 और 70 का हमें HCF निकालना है। 70 इज ग्रेटर देन 52, 70 बड़ा नंबर है 52 से, तो इसको A लिया और इसको B लिया, ठीक है। नाउ डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने को बोला था ना मैंने A और B को, A अंदर रखा, 70 अंदर रखा, 52 52 1 ज़ा 52, माइनस किया तो क्या आ गया 18। तो फर्स्ट स्टेप मेरा आया 70 को अगर मैंने 52 से डिवाइड किया, 52 1 ज़ा 52 प्लस 18, रिमाइंडर क्या है 18, तो रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया। अब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर एल्गोरिथम डिवीजन लीमा लगेगी B और R पर, B क्या है 52 और रिमाइंडर क्या है 18, B और R पर लगेगी, B है 52 और R है 18, इस पे फिर से डिवीजन लीमा लगेगी। अब इन दोनों को फिर से डिवाइड करेंगे, तो 52 अंदर रखा और 18 बाहर रखा, 18 2 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36, तो 18 2 ज़ा 36 माइनस किया बचा 16, तो इसको लिखा 52 इक्वल्स टू 18 इंटू 2 प्लस 16। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर आगे चलेंगे, फिर इनको किस में लगेगी 16 और 18 में डिवीजन लीमा लगेगी। 18 अंदर आया, 16 से डिवाइड किया, 16 1 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या बचा 2, 18 16 टाइम्स 1 प्लस 2, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, फिर 16 और 2 में अप्लाई करेंगे, 16 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 8 प्लस 0, अब मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि इसके बाद डिवीजन आगे नहीं होगी। तो किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया, 2 पर, तो 2 इज द HCF ऑफ 52 एंड 70। समझ आ गया सबको। आप ये वाला मेथड साइड में करते जाइए, पर ये एग्जाम में और नोटबुक्स में आपको यही लिखना है, ये आप साइड में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आया। तो HCF 2 इज द HCF ऑफ 52 एंड 70, ठीक है। अब ये देखिए, ये बुक का एग्जाम्पल है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। बड़े नंबर्स हैं, ध्यान रखिए, छोटे बच्चों की तरह नहीं, 6th क्लास नहीं है अब ये, ठीक है। विच नंबर इज ग्रेटर देन 12576 ग्रेटर देन 4052, तो ये A हो गया और ये हमारा B हो गया। तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए और आई विल बी बैक विद यू। और इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 भी आप करेंगे, ओके।